तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट थ्योरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, है ना। तो बच्चों इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको देखेंगे। तो सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो हमें आने चाहिए ना। तो पहला पॉइंट जो है वो आपको पोटेंशियल मार्क करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस का भी और बैटरी का भी। तो देखो कैसे मार्किंग करते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी बैटरी है ना, बैटरी के लिए देखें तो उस बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट सपोज 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है तो आप ये जानते हैं कि हाइयर पोटेंशियल कौन सा होगा, जो बिग स्टिक होती है बैटरी की वो हाइयर पोटेंशियल पर है, और जो छोटी स्टिक होती है जिसको आप बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो हाइयर पोटेंशियल को मार्क किया जाता है प्लस साइन के साथ और लोअर पोटेंशियल वाली स्टिक को मार्क किया जाता है माइनस साइन के साथ। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट। तो ये जो 4 वोल्ट है आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई जो आपका हाइयर पोटेंशियल है VA माइनस जो लोअर पोटेंशियल है VB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी मेंटेन करेगी। और कितना मेंटेन करेगी भाई, 4 वोल्ट। ये बात हमें क्लियर होती है। अब जैसे मैंने आपको ये बोला था कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है ना बच्चों। ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस कहाँ लिया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें तो पता नहीं है कि कितना पोटेंशियल होगा तो हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एज्यूम कर लूं 0, सबसे आसान होता है 0 एज्यूम करना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। बाकी एज्यूम तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब भी सर्किट थ्योरी सॉल्व की जाती है तो उसमें किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को रेफरेंस माना जा सकता है और उसको जनरली 0 मान लेते हैं। आप कोई दूसरी वैल्यू भी मान सकते हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 मानने से आसानी ये होती है कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना, इसलिए 0 ही माना जाता है। तो बी पे अगर मैंने 0 पोटेंशियल मान लिया तो आप खुद बताओ ए का पोटेंशियल कितना लिखोगे फिर। अगर आप बी का 0 करेंगे तो ए का, क्योंकि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, आपका 4 वोल्ट का, और ये हाइयर पोटेंशियल पे। तो बी से कितना हाइयर है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो अगर बी 0 पर है तो 4 बढ़ जाएगा, तो ए का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट होगा। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर VA का पोटेंशियल निकालना है तो VB तो हमने 0 माना हुआ है, तो देखो इस इक्वेशन से भी VA कितना आ जाता है, 4 वोल्ट। फिर उसके बाद मतलब कोई भी वैल्यू आपको हो तो आपको दूसरी साइड पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे सर्किट में अब ऐसी चीजें आएंगी, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं B का पोटेंशियल -4 मान लूं तो आपको पता है B से कितना ज्यादा पोटेंशियल होना है, A का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, ये हाइयर पर है ये लोअर पर है। तो जब बढ़ना है B से A जाओगे तो पोटेंशियल को बढ़ना चाहिए, क्योंकि A जो है वो हाइयर पोटेंशियल पे कितना ज्यादा है B से A का हाई पोटेंशियल 4 वोल्ट। तो इससे 4 और आगे जाओगे तो 4 + 4 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहां से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे अगर आप -4 वोल्ट रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो 4 माइनस होगा और 4 4 कैंसिल होकर VA का 0 आएगा। तो ये लिखना आना चाहिए बच्चों, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि A का पोटेंशियल 2 माना गया है, अगर A का पोटेंशियल 2 वोल्ट माना गया है तो B का पोटेंशियल क्या लिखोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो 4 वोल्ट ही होगा, है ना। तो B का पोटेंशियल कम है A से, कितना कम होना चाहिए, डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। तो 2 से 4 कम करो तो -4 करो तो -2 आएगा, है ना। देखो -2 लिखोगे यहाँ पर। वैसे ही आपको कोई भी दिया जाए, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो -6 है, तो -6 से 4 और कम करो, क्योंकि B का 4 वोल्ट कम हो रहा है, डिफरेंस 4 वोल्ट का है। तो -6 में से -4 और कम करें तो -10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो तो बैटरी के अपोजिट साइड में किसी भी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, तभी आपसे सर्किट सॉल्व होंगे आगे चलकर, है ना। तो पहला पॉइंट तो बच्चों ये है,
है ना। तो पहला पॉइंट में आप क्या करेंगे कि मार्किंग कैसे करना है, जो आपकी बिग स्टिक है उसको मार्क करना है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ, और जो आपका जो स्मॉल स्टिक है उसको मार्क करना है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, है ना। तो आप यहाँ पे इस बात को लिख लो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। इन बैटरी इन बैटरी बिगर स्टिक represents higher potential so that mark it as positive polarity, and smaller stick represents lower potential so that mark it as negative polarity। तो हाइयर पोटेंशियल को पॉजिटिव पोलैरिटी से मार्क करेंगे और लोअर पोटेंशियल वाली स्टिक को बच्चों नेगेटिव पोलैरिटी से मार्क करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा, है ना। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ सर्किट थ्योरी का जो उपयोग होगा आगे चलकर क्वेश्चंस में। सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो रेजिस्टेंस के बारे में अब पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस में कैसे पोलैरिटी मार्क करेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है। तो इसमें से इस तरीके से करंट जा रही है 2 एम्पियर फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब रेजिस्टेंस में कहाँ पे पोलैरिटी मार्क करेंगे, कौन सी हाइयर मतलब हाइयर पोटेंशियल वाला है, कौन सा लोअर पोटेंशियल वाला है। तो रेजिस्टेंस मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ना कंडक्टर को, और हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि कंडक्टर में या रेजिस्टेंस में हमेशा जो करंट फ्लो करती है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट की डायरेक्शन देखकर आपको मार्क करना पड़ेगा कि कौन हाइयर पोटेंशियल है कौन लोअर पोटेंशियल है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है बच्चों, इसलिए आपको जहां से रेजिस्टेंस में करंट एंटर हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस में आप ऐसे मार्क कर लो करंट ऐसे जा रही है, तो जहां से आ रही है करंट वो हाइयर पोटेंशियल होगा तो उसको पॉजिटिव मार्क करेंगे, और जहां से लीव कर रही है करंट वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो उसको हम माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल होगा तो उसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस में पोलैरिटी मार्क करने का तरीका क्या है कि जहां से रेजिस्टेंस में करंट एंटर हो रही हो वो हाइयर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, और जहां से लीव कर रही हो वो लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा जो करंट है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। अच्छा कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा लो आई इंटू आर। तो आई इंटू आर मतलब 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट का डिफरेंस आया है। अब अगर ये 6 वोल्ट का डिफरेंस आया है तो अगर वैसी बात कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर हम यहाँ पे लिखें वी ए माइनस वी बी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, क्योंकि ए हाइयर पोटेंशियल पर और बी लोअर पर है। अब मैं यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी मार्क करूँ, दूसरी पोलैरिटी आप लिख सकते हो। अगर 0 है तो देखो ये ए हाइयर था, कितना हाइयर है तो 6 हाइयर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। या फिर आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, वीवी को 0 करो वी ए 6 आएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ -2, तो -2 से 6 हाइयर होना चाहिए, तो -2 में ऐड करो 6, तो ये 4 आएगा। बाकी आप यहाँ पे भी पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। उसके बाद फिर आप देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये -12 है तो ये हाइयर है लोअर है, कितना लोअर होना चाहिए 6, तो -12 में से लोअर करो और 6, तो ये -18 वोल्ट आएगा, है ना। तो आई होप आप रेजिस्टेंस में भी अब पोलैरिटी मार्क कर सकते हो और बड़े ही आसानी से वहां पे पोटेंशियल्स लिखा जा सकता है ना। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो दूसरे पॉइंट का आप बात बड़ी ही आसानी से बच्चों लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसको भी जल्दी से अब हम नोट कर लेते हैं जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया आपको। तो सेकंड जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पर
कि इन रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस current in resistance current is always flows from higher potential to higher to lower potential, है ना। रेजिस्टेंस में हमेशा करंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। देयरफॉर देयरफॉर current therefore current where enters mark it as positive polarity and from where current is leaving mark it as negative polarity। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए और बननी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, डिस्कस करें उसके बारे में, तो देखो अब मतलब छोटे छोटे हम सेक्शन से बढ़ते बढ़ते क्वेश्चंस पे आते जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर, कि मान लो आपको इस तरीके से आपको वो दिया है, रेजिस्टेंस और बैटरीज का कुछ कॉम्बिनेशन दिया है, ये पॉइंट ए है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम का है। फिर यहाँ पे एक बैटरी दी है, बैटरी लेट्स सपोज 6 वोल्ट की है। फिर एक रेजिस्टेंस है जो 6 ओम का है। फिर एक बैटरी दी गई है और यहाँ पे एक पॉइंट बी दिया गया है और बोला गया है कि इस पूरी ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की, वो भी बी से ए, है ना बच्चों। तो बी से ए अगर करंट फ्लो कर रही है तो आपको ये बताना है कि VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VB, ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो देखो अगर हमें ये पोलैरिटी मार्क करना आता है, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। तो इस पोलैरिटी को जब हम मार्क करेंगे, मतलब ये पोलैरिटी मार्क करना आता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले वो देखो। सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना है, जो भी सर्किट आप सॉल्व करने वाले हो उनमें सब में पोलैरिटी मार्क कर लो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। और वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। तो इसका बिग स्टिक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। उसके बाद इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में यहाँ से इंटर हो रही है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। इस वाले रेजिस्टेंस में भी ऐसे इंटर हो रही है बच्चों, तो ये प्लस है और ये माइनस है। ओम्स लगा के पोटेंशियल लिख लो। तो 3 एम्पियर ही करंट है और 6 का है, तो 3 इंटू 6 18 वोल्ट, और यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। तो ये आपने पोलैरिटी मार्क कर ली, पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लिए, है ना। अब बच्चों आपको चलना है और पोटेंशियल लिखना है। देखो आप अब किस रास्ते पे चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो ए से बी भी जा सकते हैं और चाहें तो बी से ए भी आ सकते हैं, ना। और चलते हुए आपको ये पोटेंशियल्स लिखने हैं। तो ए से बी मैं पहला रास्ता चूज कर रहा हूं, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। ए से बी जाकर भी आंसर सेम आएगा और बी से ए जाकर ए पे भी सेम आएगा आंसर, है ना। तो किसी भी रास्ते पे आप चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चलते समय आप लिखना चालू करना है। तो सबसे पहले आप ए से बी चल रहे हो, तो ए पे थे, तो ए का पोटेंशियल मान लिया आपने कितना है भाई, ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट पास से हम चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए का पोटेंशियल वी है। अब जैसे ही आगे बढ़ो तो देखो माइनस से प्लस जा रहे हो कि प्लस से माइनस जा रहे हो। अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पहुंच गए, इसका मतलब आपकी एनर्जी बढ़ गई बच्चों। अगर एनर्जी बढ़ गई तो उसको प्लस में लिखो,
और एनर्जी घटी तो उसको माइनस में लिखो, अगर बढ़ी तो प्लस में लिखो, और एनर्जी घटी तो उसको माइनस में लिखो। तो देखो पहला ए से जब आप चले पोटेंशियल ए पर वी ए था, फिर आप आगे चले तो माइनस से प्लस गए तो एनर्जी बढ़ी तो प्लस में लिखो, तो प्लस 6 वोल्ट। फिर आप माइनस से प्लस आए तो एनर्जी घटी तो -6 वोल्ट। फिर माइनस से प्लस आए, एनर्जी बढ़ी तो +18 वोल्ट। फिर आप प्लस से माइनस आए तो घटी, इसका मैंने वो नहीं दिया था, ये 4 वोल्ट है ना। तो ये 4 वोल्ट है बैटरी का। तो यार एनर्जी घटी, कितने से घटी, 4 से, तो -4 वोल्ट लिखेंगे। फिर आप कहाँ पहुंच गए बच्चों, इक्वल्स टू बी, मतलब जो यहाँ से पोटेंशियल बचा वो बी के बराबर होगा, तो मैंने वी भी लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 18 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो वीबी को इधर ले आओ, क्योंकि वीए माइनस वीबी चाहिए था, तो वीए माइनस वीबी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18, मतलब 18 माइनस 4, 14 बचा, उधर जाएगा तो -14 वोल्ट। तो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से पोलैरिटी मार्क करना है, फिर एक पाथ चूज करना है, उसके बाद पोटेंशियल्स लिखना चालू करना है। अगर रास्ते में आने वाला पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो ऐड करना है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो सब्सट्रैक्ट करना है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। उसके बाद ये मैंने जैसे कहा कि पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस ए से बी जाए या बी से ए आए, चलना किस रास्ते पे वो आप पे डिपेंड करता है। पोलैरिटी मार्क करने के बाद आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहाँ पे देखो, मैं सेकंड पाथ से भी आपको चल के समझा देता हूँ, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, फिर बाद में ऐसा नहीं करूंगा मैं, एक बार बस आपको बता देते हैं। तो जब आप सेकंड पाथ से चल रहे हो तो देखो फिर से यही चीज निकालेंगे। अब आप बी से चल रहे हो तो बी पे जो पोटेंशियल है वो वी है। फिर आगे बढ़े तो माइनस से प्लस, मतलब एनर्जी बढ़ी कितनी, 4 वोल्ट, तो प्लस करेंगे। फिर घटी तो क्योंकि प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस करो, तो -18 वोल्ट। फिर बढ़े तो बढ़ गई एनर्जी तो +6, और फिर घटी एनर्जी तो -6, और कहाँ पहुंच गए फाइनली, ए पर। तो जो बचा पोटेंशियल वो ए का है, तो इक्वल्स टू वी ए। तो 6 और 6 कैंसिल हो गए, 18 -4 -14, वीबी को उधर ले जाओ, तो वी ए माइनस वीबी आपका बच्चों -14 वोल्ट आएगा। तो देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया बच्चों थर्ड पॉइंट। तो ये आप स्टेप से याद रखेंगे थर्ड पॉइंट में, कि पहला स्टेप क्या है कि मार्क द पोलैरिटी। दूसरा स्टेप, जब आपने पोलैरिटी मार्क करी है तो चूज एनी पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और अगर आपने चूज कर लिया है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए कि उस पे चलना चाहिए। और अगर आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस साइन के साथ ऐड करो, अगर घट रहा है तो माइनस साइन के साथ ऐड करो, और ऐसे ही करते करते आप दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो आप दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, है ना। तो अब ये स्टेप्स में नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको बोल दिया कि थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट ये है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, और वैसे भी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें ये एक सर्किट दिया गया है ना। तो ये रेजिस्टेंस लगा, ये बैटरी लगा है, सर्किट देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। और आपसे ये बोला गया है कि इस सर्किट में यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आ रही थी, तो ऊपर 2 एम्पियर गई, यहाँ 3 एम्पियर गई। तो आपको दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो वीए माइनस वीवी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और एक वीए माइनस वीसी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पोलैरिटी मार्क करनी चाहिए, तो मार्क कर लो भाई। इसमें तो जो आपकी ये वाली पोलैरिटी होती है इनको तो आप तुरंत मार्क कर लिया करो, बैटरी वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा समस्या नहीं। फिर करंट की डायरेक्शन देखो, तो यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, 3 × 2, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 एम्पियर है, तो यहाँ से एंटर की है क्योंकि इस डायरेक्शन जा रही है, यहाँ पे लीव कर रही है तो ये माइनस, और ये भी 3 × 2 हो जाएगा, तो 6 वोल्ट। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 3 × 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 वोल्ट, है ना। तो ये हमने सब मार्क कर लिया है, ये वाला बच गया, तो ये प्लस ये माइनस, तो 5 × 2 10 वोल्ट। अब आपको चलना है, आप किसी भी रास्ते से चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो मैं चलूंगा बच्चों यहाँ पर इस तरीके से,
एक काम करता है, मैं ए से बी चलता हूँ, चाहे ए से बी चलो या बी से ए चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ये मैंने पिछले में सवाल में प्रूव भी किया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखें, तो फर्स्ट सॉल्यूशन अगर देखेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, आगे बढ़ने पर माइनस से प्लस बढ़ी एनर्जी तो प्लस 12 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस घटी तो -6, फिर बढ़ी तो +6, फिर ऐसे ऊपर आ गए क्योंकि बी पे निकलना है अब, फिर बढ़ी तो +8 और फिर घटी तो -6, है ना बच्चों। और इक्वल्स टू, अब जो पोटेंशियल बचा है वो बी का है तो इक्वल्स टू VB। अब देखो यहाँ से 6 और ये 6 कैंसिल, ये 8 - 6 2 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, तो उसको इधर ले आओ, VB को इधर ले आओ, तो VA - VB इज इक्वल्स टू -14 वोल्ट। तो पहला आंसर तो आ गया भाई। अब दूसरा, तो दूसरे के लिए फिर से ए से सी तक जाना है। अब चलने का रास्ता आप पे निर्भर करता है क्योंकि आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो हम ऐसे जाएंगे भाई, ए से सी, है ना। अब इसको लिखना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, ए से इस पॉइंट तक तो वो सेम ही आएगा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि वही रास्ते पे आ गए हो आप। तो VA लिखा, फिर एनर्जी बढ़ी तो +12 वोल्ट, फिर एनर्जी घटी तो -6, फिर बढ़ी तो +6, फिर इधर मुड़ गए तो घटी -10, फिर घटी -10, पहुंच गए सी पर तो VC। तो ये 6 और ये 6 कैंसल, तो ये आपका 10 -10 और ये -10, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बढ़ी थी, है ना, माइनस से प्लस, प्लस लिखना था, और यहाँ एनर्जी घटी थी तो ये माइनस लिखना था, तो 10 और 10 भी कट गया। तो VA - VC जो बचा है 12 उधर जाएगा तो ये -12 वोल्ट। तो दिस इज द सेकंड आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, तो जैसे पहले मैं आपको फोर्थ पॉइंट समझाने के लिए एक एग्जांपल समझाता हूँ, है ना। वो एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, इस तरीके से, है ना। मतलब ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपसे ये सवाल नहीं सॉल्व होगा, बस आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। मान लीजिए बैटरी 4 वोल्ट की है और आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है, और इसमें करंट ए से बी जा रही है, मान लीजिए 3 एम्पियर की। ठीक बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि VA - VB क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो भाई आप पोलैरिटी मार्क करोगे यहाँ पर, सबसे पहले ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। अब आप लिखना चालू करोगे भाई, तो कितना लिखोगे, VA से चलोगे तो VA, फिर एनर्जी घटती हुई नजर आ रही है तो -6, फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो +4, और B पे पहुंच गए, है ना। तो VA - VB जो है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, है ना। ये -2 आएगा, इधर आएगा तो +2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप एक काम करें बच्चों, इसी ब्रांच में, इसी चीज को, इसी सर्किट को आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं इसी ब्रांच में रेजिस्टेंस की जगह बैटरी रख दूं और बैटरी की जगह रेजिस्टेंस रख दूं, वही 2 ओम का और 4 वोल्ट की, मतलब मैंने एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया है, तो क्या इफेक्ट होगा इसका, कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये प्लस ये माइनस, 3 एम्पियर की करंट तो ऐसे ही आ रही है ना बच्चों। तो ये प्लस माइनस, तो ये भी आपका प्लस, ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3 एम्पियर है तो 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब आप लिखिए यहाँ पर, पहले VA लिखें। हाँ तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो ये VA, फिर घटी एनर्जी तो -4, और यहाँ पर फिर से बच्चों क्या होगा,
अच्छा, मैंने यहाँ पे पोलैरिटी नहीं चेंज करना है, आपको रेजिस्टेंस और वो चेंज करना है। लेकिन ये वाला एंड जो पॉजिटिव पोलैरिटी था, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पोलैरिटी है ना बच्चों, ये ध्यान देना। तो आपने पोलैरिटी को चेंज नहीं करना, सिर्फ इंटरचेंज करना है। रेजिस्टेंस की जगह एक ब्रांच में आपने रेजिस्टेंस की जगह बैटरी लगा दी, और बैटरी की जगह जो है वहां पर आपने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो ये +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है माइनस से प्लस, और ये आपका प्लस से माइनस, तो एनर्जी घट गई और आप वी बी पे पहुंच गए। तो फिर से वी ए माइनस वी बी निकालें आप, तो देखो फिर से ये -2 उधर जाएगा तो 2 वोल्ट आ रहा है। मतलब आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आप समझ गए हो कि अगर एक सेम ब्रांच है, सेम ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक ब्रांच का मतलब क्या होता है, उसमें करंट सेम हो। ऐसी ब्रांच जिसमें करंट सेम हो, वो जितने भी रेजिस्टेंस और बैटरी हो उनमें, तो उस ब्रांच में अगर आप रेजिस्टेंस और बैटरी को इंटरचेंज भी कर देते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। यानी कभी आपको सर्किट में ऐसा कुछ सर्किट आ जाए जिसमें आपको इस चीज का उपयोग करना पड़े, तो आप बड़ी ही आसानी से इस फैक्ट का उपयोग कर सकते हो, आप इंटरचेंज करके भी उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन याद रहे सेम ब्रांच की बात हो रही है, एक ही ब्रांच की बात हो रही है। ऐसा ना हो जैसे इसमें आप ये सोचो कि सर मैं ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, उसको 8 वोल्ट की बैटरी के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ, तो नहीं करोगे, क्योंकि ये 2 ओम जो है एक अलग ब्रांच में है, और ये 8 वोल्ट जो है ये अलग ब्रांच में। तो दो डिफरेंट ब्रांच के बीच में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस 3 ओम को इस 8 वोल्ट से इंटरचेंज किया जा सकता है, और इस 8 वोल्ट को इस 3 ओम से इंटरचेंज किया जा सकता है, बिना पोलैरिटी को रिवर्स किए। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आगे चलकर किसी सवाल में अगर यूज होगी, तो आप देखेंगे कि इसको यूज करके सवाल आसानी से सॉल्व होगा, है ना। तो इसको अभी यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है, इसको आप लिख लें। तो यहाँ पे मैं इस पूरी चीज को लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन वी इंटरचेंज, तो व्हेन वी इंटरचेंज एनी रेजिस्टेंस एनी रेजिस्टेंस और any battery of circuit in a particular branch with each other with each other in which current is same, then there is no effect on potential difference of that branch. There is no effect on potential difference of that branch. तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि ये 4th पॉइंट क्या है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और पॉइंट की बात करते हैं, 5th पॉइंट की, है ना। तो ये भी एक टेक्निक है, कभी कभी सर्किट सॉल्व करते समय हमारी हेल्प करती है। तो वो टेक्निक भी देख ले क्या है, कि अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांच लें, मतलब उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर मैं लिखा दूंगा उसको। तो अगर ये पॉइंट ए है, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे 6 वोल्ट की, फिर एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, फिर एक बैटरी लगी है 4 वोल्ट की, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, फिर बच्चों एक बैटरी है 2 वोल्ट की लेट सपोज, फिर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये पॉइंट बी है। तो ये जो ब्रांच है, ये एक ही ब्रांच कहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो करंट है बच्चों वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें जो करंट जा रही है ए से बी 2 एम्पेयर की करंट जा रही है ना।
तो अब आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, VA माइनस VB निकालोगे, तो हम क्या करेंगे कि ए से चलेंगे अगर, तो पहले पोलरिटी अगर मार्क करें तो ये हो गया प्लस माइनस, करंट ऐसी है तो ये भी प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, ये भी प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 × 4। ठीक है बच्चों, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, 2 × 2 4। अब आप लिखना चालू करें, तो अगर हम लिखें तो VA इज इक्वल्स टू, सॉरी VA इक्वल्स टू नहीं, VA से लिखना चालू करते हैं तो ये प्लस से माइनस, तो घटी, तो VA से चलते हुए घटे तो कितना लिखेंगे बच्चों, -6, फिर घटे तो -4, फिर घटे तो -4, फिर घटे तो -4, बढ़े तो +2, फिर घटे तो -4, और इक्वल्स टू बी पे पहुंच गया VB। अब आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 4, ये 12 + 6, मतलब माइनस में ये हो जाएगा, तो 12 और ये 6 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 18। 18 और ये 2 जब मतलब उसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 18 ये 16 और ये -4, तो ये 20 आ गया, तो ये -20 आएगा, तो VA माइनस VB आप +20 लिख सकते हो, तो ये 20 वोल्ट आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं भाई, तो ये आंसर आया आपका। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसी की जगह अगर आप ऐसा करते, इस सर्किट को शॉर्ट में भी एनालिसिस कर सकते हो, तो उसमें एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता है। ए से बी के बीच में जो ये सेम ब्रांच है, इसमें आप ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है और ये मल्टीपल बैटरीज हैं, इनको कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट बैटरी और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले ली और एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया, तो जब आपका सेम ब्रांच होता है तो करंट सेम होता है, तो ये सीरीज की तरह ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दो, 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा सेम ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो एड अप होके सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो आप, तो 2 2 2 आपका ये 6 ओम हो जाएगा। अच्छा, बैटरी क्या करेंगे कि जो बैटरी सेम पोलैरिटी में, देखो ये वाली बैटरी यहाँ करंट देना चाहती है, ये बैटरी यहाँ पे करंट देना चाहती है, और ये वाली बैटरी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट देना चाहिए। मतलब ये 6 वोल्ट और 4 वोल्ट की पोलैरिटी सेम है और 2 वोल्ट की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है। तो जो 6 और 4 वोल्ट की सेम पोलैरिटी वाली है, उनके पोटेंशियल्स को ऐड कर लेना चाहिए सेम ब्रांच के। तो 6 + 4 ये तो हो जाएगा 10, और जो अपोजिट पोलैरिटी वाली बैटरी है उसका नेगेटिव करो, तो 10 - 2, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। और जो इक्विवेलेंट बैटरी का पोलैरिटी है वो उस बैटरी की पोलैरिटी के जैसा होगा जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 10 वोल्ट वाली पोलैरिटी ऐसी थी, तो मैंने ऐसे बनाया पोलैरिटी, है ना, लेफ्ट साइड में बिग स्टिक और राइट साइड में स्मॉल स्टिक। जबकि ये वाला उल्टा वाला, इसका पोटेंशियल कम था तो वो माइनस हो रहा था, इसलिए उस वैसी पोलैरिटी हम नहीं मार्क करेंगे। अगर ये ज्यादा होता तो हम उल्टा पोलैरिटी मार्क करते, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी ब्रांच में अगर मल्टीपल बैटरी हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, तो उनको सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब वही करंट तो अभी भी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2 एम्पियर की होगी, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, और ये आप 2 × 6 करो तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। अब आप देखो इसमें फिर से निकाल के देखो VA और VB का डिफरेंस, तो देखो वही आएगा। VA एनर्जी घटी तो -8, फिर एनर्जी घटी तो -12 इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB आपका हो जाता है 20 वोल्ट। देखो वही आंसर आया। मतलब यहाँ पे अगर मल्टीपल बैटरीज और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को अगर हम कंबाइन करके सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो मैंने बताया है कि सेम पोलैरिटी वाले बैटरीज का पोटेंशियल प्लस करना है और अपोजिट पोलैरिटी वाले बैटरी का पोटेंशियल माइनस करना है, और जो बड़ी बैटरी का पोलैरिटी होगा वो आपको इक्विवेलेंट बैटरी के पोलैरिटी बनानी है जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए। और रेजिस्टेंस में क्योंकि करंट सेम है तो उनमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कई अच्छे सवालों में हम इसको यूज करके क्वेश्चन को है वो छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना जरा आसान है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगती है। आप देखो, तो इस वाले पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, ये आपका 5th पॉइंट है सर्किट थ्योरी का, जो हम बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए कि मल्टीपल बैटरीज
multiple batteries and resistances and resistances of a branch in a circuit can be can be replaced by single battery and single resistance only in that branch। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए, अब और आगे चलने से पहले कुछ चीजों पे और बात करते हैं जल्दी से। तो जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है वो एक्चुअली में जो, अच्छा ये जो बैटरीज होती हैं ये आइडियल होती हैं, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आइडियल बैटरी का मतलब ये कभी डिस्चार्ज नहीं होती, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग अभी तक, जो बैटरी मान रहे थे कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल जो आपकी बैटरी होती है या प्रैक्टिकल जो सेल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अब उसी की बात करेंगे, प्रैक्टिकल सेल। और उसी में प्रैक्टिकल सेल में एक अब नया कंसेप्ट आएगा, ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करना है, ईएमएफ के बारे में। और फिर बच्चों इसी में एक और चीज आएगा, प्रैक्टिकल सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की भी एक चीज होती है जिसके कारण लॉसेस अकर होते हैं। तो इन तीनों चीजों को अब हमें समझना है कि प्रैक्टिकल सेल कैसा होता है, उसमें ईएमएफ का मतलब क्या होता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो वन बाय वन करके हम चीजों को समझते हैं और साथ में डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक कंडक्टर को जब आप सेल से कनेक्ट करते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी मतलब बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, है ना। बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। और एक अगर बैटरी जैसे ये ले रहे हैं तो इसको सेल कहेंगे, जिसमें एक पॉजिटिव पोलैरिटी एक नेगेटिव पोलैरिटी। अब जैसे एक कंडक्टर को आपने कनेक्ट किया, मान लीजिए कि आपने एक सेल लिया है जिसका ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो एक्चुअली में V है क्या? ये जो V है बच्चों, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इस V को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये ईएमएफ नहीं है। इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी, मान लो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, रेजिस्टेंस इस तरीके से है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से है, इसमें करंट 1 एम्पियर की मूव कर रही है। 1 एम्पियर मूव करना मतलब कि +1 कूलम फ्लो कर रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो +1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है पूरी सर्किट में पर यूनिट टाइम। तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर कर रहा है। अब इसके बारे में सोचते हैं और यहाँ से अब इस सेल को देखते हैं। तो ये जो आपका सेल है, इस सेल का ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो लिखा रहता है। मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा है, 4 वोल्ट लिखा है, 2 वोल्ट लिखा है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस बैटरी के अंदर क्या होता है, तो हम इसके इनसाइड जाके देखते हैं। तो अब बैटरी के अंदर की चीज देख रहे हैं ना। अब इनसाइड द बैटरी, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वहीं से अब सारी डेफिनेशंस निकल के आएंगी। इनसाइड द बैटरी या इनसाइड द सेल क्या चल रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको देखो, क्या होता है कि आपके सेल के दो टर्मिनल्स है ना, वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्मॉल स्टिक और एक बिग स्टिक बनाते हैं। बाकी इनकी जो प्लेट्स होती हैं, जो हायर पोटेंशियल पे एक प्लेट है और जो लोअर पोटेंशियल पे एक प्लेट है, वो दोनों जो होते हैं बच्चों वो इक्वल लेंथ के होते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग अलग लेंथ की होती है ना। ये तो पूरा एक अरेंजमेंट होता है बैटरी का। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, मटेरियल होता है। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलिसिस में तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो खैर हम उस पर उतनी ज्यादा चर्चा पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मेन फिनोमेना देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। अब देखो, ये जो कनेक्शन है, कनेक्टिंग वायर, ये ऐसे चल रहा था। इसमें आप जानते हो कि आउटसाइड द सेल
जो है वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आती है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन इनसाइड द सेल क्योंकि अगर करंट को मेंटेन कराना है तो सेल के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर करंट जो है, जो चार्ज है, जो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज जो था आउटसाइड द सेल करंट मूव कर रही थी, यानी +1 कूलम मूव कर रहा था फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इनसाइड द सेल ऐसा नहीं है। इनसाइड द सेल तो वो अगर उसको मेंटेन करना है करंट, तो यहाँ से यहाँ चार्ज को मूव कराना पड़ेगा सेल को, इसलिए तो चाहिए, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाना है। अब देखो ये वैसी ही बात है, अगर आप एनालॉजी लें तो यहाँ पे इस बात को समझें आप कि भाई मान के चलिए कि यहाँ पर बच्चों इस तरीके से एक स्लोप है, ऐसे एक आपने स्लोप बना के रखा है, एक अरेंजमेंट बना के रखा है, इस तरीके का एक सेटअप है। अब बच्चों आप क्या करोगे कि ये हाइयर, मतलब ये आपका ग्राउंड पे बना है, ये ग्राउंड पे है और इस तरीके से एक सिस्टमेटिक जो पाइप है ये ऐसे ऊपर गया हुआ है, मतलब ये हाइट मान लो h पर है, इसकी जो हाइट है वो लेट सपोज h पे है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बॉल, अगर आपको एक बॉल का मोशन फ्लो कराना है, मतलब एक बॉल का फ्लो को कंटिन्यू करते रहना है, बॉल को इसमें मूव कराना है, तो जब आप एक बॉल को हाइट पे छोड़ोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण, यानी नीचे फोर्स लग रहा है ना, ऑटोमेटिकली एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हाइयर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइयर थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे लोअर है, तो हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये जो बॉल है ये अपने आप फ्लो करके आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से वो फ्लो करके आ गई। लेकिन अब अगर इसके फ्लो को आपको मेंटेन करना है, जो कि काम यहाँ भी करना चाहिए था करंट, तो ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगी बॉल। अगर आपको फिर से इसको कंटिन्यू मूव कराते रहना है तो आपको एक आदमी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे अपना दोस्त चिंटू खड़ा हो जाए, तो ये चिंटू क्या करेगा कि इस बॉल को यहाँ से उठाएगा और इसको ऊपर ले जाएगा। लेकिन जब चिंटू यहाँ से उठाकर इसको ऊपर ले जा रहा है तो चिंटू इस पे वर्क कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो वर्क कर रहा है और वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो अगर आप देखें तो बॉल का मास अगर m है और h हाइट तक ले जाना है तो चिंटू को कार्य करना पड़ रहा है कितने, mgh, तभी तो बॉल ऊपर जाएगी। यानी कि लो एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी तक ले जाना है तो यहाँ पे एक आदमी को लगाना पड़ता है, फिर वो जब यहाँ पे लाके वर्क करके छोड़ देगा तो फिर बॉल नीचे आ जाएगी और फिर ऐसे घूम के आ जाएगी, फिर ये करेगा तो ऊपर लाएगा, फिर वर्क करेगा, तो इस तरीके से तभी इस बॉल का मोशन जो है वो फ्लो होता जाएगा। तो आप इस एनालॉजी से समझें कि ऐसे ही हो रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो चार्ज अपने आप फ्लो कर जाता है, उसके लिए हमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उस फ्लो को कंटिन्यू कराना है तो लो से हाई लाने का काम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो चिंटू काम कर रहा है, वो चिंटू जो है यहाँ पे वो बैटरी है, चिंटू का काम बैटरी कर रही है। बैटरी क्या करेगी कि अपनी एनालिसिस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, अब वो प्रोसेस क्या है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस 1 कूलम को, चार्ज को ऐसे खींच रही है, मतलब बैटरी जो है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको खींच के ला रहा है, कहां से कहां ला रहा है, खींचकर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो बैटरी ने कुछ वर्क किया बच्चों 1 कूलम पे, क्योंकि बैटरी ने फोर्स लगाया और बैटरी ने इसका डिस्प्लेसमेंट कराया, जैसे यहाँ चिंटू वर्क कर रहा था अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा। लेकिन चिंटू जो है, ये बैटरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक उसको खींच के ला रही है, तो वो वर्क कर रहा है। तो जितना वर्क ये बैटरी करती है बच्चों, अब क्योंकि ये वर्क किस पे हो रहा है, 1 कूलम चार्ज पे, तो आपको याद होगा वर्क डन इन 1 कूलम चार्ज ही पोटेंशियल कहलाता है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तो ये जो वर्क डन कर रहा है 1 कूलम चार्ज को, उसको आप वोल्ट में मेजर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो पोटेंशियल है। तो यहां से यहां लाने में जो बैटरी ने कार्य किया है उसको ईएमएफ बोल दिया जाता है। तो ईएमएफ जो है इट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो नाम इसका मिसनॉमर है, फोर्स कुछ नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में फोर्स जैसी कुछ चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली में वर्क डन है। वर्क डन जो बैटरी ने किया है किस पर, 1 कूलम चार्ज पर, +1 कूलम चार्ज पर, कहां से कहां खींच के लाने में, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जब एक बार यहाँ पे चार्ज आ गया तो फिर वो अपने आप मूव कर जाएगा
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, फिर दिक्कत नहीं है। तो इनसाइड द सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल लाते समय जो बैटरी वर्क करता है +1 कूलम चार्ज पे, उसकी यूनिट वोल्ट वोल्ट में आएगी, है ना, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो उसकी यूनिट वोल्ट में आती है, इसलिए ईएमएफ की यूनिट वोल्ट में रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो वर्क डन है, फोर्स नहीं है। तो वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन ब्रिंगिंग नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी बाय द बैटरी, तो उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन जब वो यहां से यहां लाता है तो इसमें बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। मतलब इसने जो वर्क डन किया वो पूरा का पूरा वर्क, जो एनर्जी इसको मिली है, जैसे इसमें आपने एमजीएच एनर्जी दी थी चिंटू ने, तो यहाँ एमजीएच मिल गई और ये उसी एनर्जी को लेके घूमेगा, क्योंकि यहां से यहां लाते समय अपोजिशन नहीं था कोई। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, तो उसमें आयंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, या मटेरियल होगा, तो ये कोलिजन करेगा। तो जब इसको लाता है तो ये बहुत सारे कोलिजन्स करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें लॉसेज अकर होते हैं। तो वो जो लॉसेज होते हैं, जो एनर्जी का लॉस होता है पर यूनिट चार्ज, वो लॉसेज अलग हो जाता है। तो फिर वो जो उसके पास एनर्जी बचती है वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इस टर्मिनल पोटेंशियल तब टर्मिनल पे बचता है जिसके साथ चार्ज मूव करता है। यानी कि अगर मैं आपको एक कहानी बताएं तो ऐसा समझो आप कि नेगेटिव से पॉजिटिव लाते समय, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में बैटरी के इनसाइड को चार्ज को लाते हुए, मान लो बैटरी ने वर्क किया 12 जूल पर कूलम, तो बैटरी का वर्क हो गया 12, वर्क डन बाय बैटरी हो गया 12 जूल पर कूलम, है ना, जूल पर कूलम। तो इसी को हम वोल्ट बोल सकते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट। तो ये बच्चों ईएमएफ हुआ। तो आपका बैटरी का जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट हो गया। अब इसमें जो लॉसेस हुए, मान के चलो वो लॉसेस जो है बच्चों, लॉसेस वो 2 वोल्ट के हुए, मतलब उसने टकराया, उसमें एनर्जी कम हुई, अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके कारण। तो बची कितनी एनर्जी जब चार्ज यहाँ आया, कितनी एनर्जी के साथ अब मूव करेगा? तो जो बची हुई एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी, है ना, ये एनर्जी लेफ्ट, तो वो आपका 12 माइनस 2 10 वोल्ट है। तो बच्चों ये जो 12 वोल्ट है जो वर्क डन बाय बैटरी है, ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लॉसेस है, इस लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बोलते हैं कि इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये जो 10 वोल्ट बचा अक्रॉस द टर्मिनल्स, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इन तीनों चीजों के बारे में समझे आप। जो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज बैटरी करता है फ्रॉम इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो ईएमएफ कहलाता है। जो उसमें लॉसेज अकर होते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो आपका बच्चों क्या होता है, बेसिकली आपका ये होता है जो बचता है, जो एनर्जी बचती है, जितने भी वोल्ट बची हुई है पर यूनिट कूलम, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो एक्चुअली में सेल का डायग्राम क्या होना चाहिए कि जब आप एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो इस सेल में ये कहानी चल रही होती है। ये जो आपने एक सेल का रिप्रेजेंटेशन किया, उसमें एक इस तरीके से हम जब पोलैरिटी मार्क करते हैं तो ये एक्चुअली में ईएमएफ है, इसको ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लॉसेस को दिखाने के लिए हमने एक इसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा है, और ये वो टर्मिनल है जिनके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये V डायरेक्ट जब आपको नहीं दिया जाता तो ये माना जाता है कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, लेकिन ईएमएफ के टर्म्स में देगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर देगा। तो ये आपका एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। इस तरीके से ये एक सेल, प्रैक्टिकल सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ईएमएफ समझ में आया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, और प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं ये क्लियर होगा। अब देखो इसमें जैसे करंट ये आ रही है तो ये करंट आई आ रही है, तो इसमें आप खुद देख सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर इसको ए पॉइंट मान लिया जाए, इसको बी पॉइंट मान लिया जाए, तो वीए से आप लिखना चालू करो, तो करंट ऐसी जा रही है, तो ये प्लस और ये माइनस आई आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो वीए घटे तो माइनस ईएमएफ, बढ़े तो प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, और इक्वल्स टू आप बी पे पहुंच गए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो वीए माइनस वीबी है। देखो आप, ये वीए माइनस वीबी, तो ये कितना बचेगा, इसको उधर ले जाओ तो ई माइनस आई आर। तो देखो ये ईएमएफ वर्क डन है,
इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस हुआ IR वो माइनस हो गया, तो जो बचा वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही चीज नहीं है, पहली बात तो ये। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि ईएमएफ जो है वो वर्क डन बाई बैटरी है, जब बैटरी चार्ज को नेगेटिव से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में खींचने में करती है, और जो उसमें लॉसेस अकर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं आर से। तो करंट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लॉस हो रहा है वो आपको बता देगा, है ना, इसलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से शो किया जाता है। तो ये पूरी कहानी है बैटरी के अंदर क्या चल रहा होता है ना, और ये प्रैक्टिकल सेल कैसा काम करता है। इसलिए क्योंकि इसकी लॉसेस बार बार होते जाते हैं, तो फाइनली ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है, और ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना इस तरीके से। इसलिए प्रैक्टिकल जो बैटरीज होती हैं वो डिस्चार्ज होती हैं, उनमें कभी भी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहता है, वो कारण है, ये लॉसेस कारण है ना। इसलिए जब ऐसी बैटरी दी जाती है तो इनको आइडियल बैटरीज बोला जाता है कि वो मेंटेन कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। बट प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको बच्चों प्रैक्टिकल सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, जो हमने समझा है यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, तो इसका नाम जो है बच्चों ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब क्या होता है कि नाम से कुछ और पता चल रहा है बट एक्चुअल में उसका काम कुछ और है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ये फोर्स नहीं है किसी प्रकार का, ये एनर्जी है जो वर्क डन किया गया है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इसके बारे में यही लिख लीजिए कि इट्स नेम इज misnomer because it is energy or work done by cell। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसमें लिख सकते हैं कि EMF is the amount of EMF is the amount of work done in moving unit positive charge, in moving unit positive charge from lower potential to higher potential by cell inside the cell, है ना। इनसाइड द सेल, सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको लोअर से हायर पोटेंशियल लाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है आपका ईएमएफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वो देखें तो इस ईएमएफ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, मतलब सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉसेस को। तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल represents the loss occur inside
cell when current is flowing in the circuit, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, और आप यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी लिख सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है जब उसमें करंट फ्लो करती है, और आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में लिख सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of cell is the energy per unit charge left after the losses। तो लॉसेस के बाद जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज बची हुई है जो टर्मिनल पे अपीयर होगी उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चों। अच्छा, ईएमएफ का क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो वोल्ट ही होती है ना, तो आप लिख सकते हो द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, तो आप उसको वोल्ट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद कुछ पॉइंट और समझते हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैंने बताया अलग चीज है, ईएमएफ अलग चीज है। तो ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए आप एक दूसरा तरीका देख सकते हैं। देखो कैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को नाप कर वो हम कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखें। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बच्चों ये जो ईएमएफ है, ये जो सेल है प्रैक्टिकल सेल जिसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये आपने एक सर्किट पे लगा दिया, ये आपने एक सेल को रिप्रेजेंट किया है और ये सर्किट को लगा दिया और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। किसी से तो कनेक्ट करोगे ना आप, कंडक्टर से, और यहाँ पे आपने की लगा दी के, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये जो पॉइंट है इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज जो आपका फर्स्ट केस है, अगर उसके बारे में सोचें तो हम ये बोलें कि इफ स्विच इज ऑफ, अगर आपका स्विच ऑफ है, स्विच इज ऑफ। अच्छा बच्चों, अगर ये स्विच ऑन होता, तो अगर ये स्विच ऑन होता तो भाई करंट इसमें से ऐसे बहती आई, तब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता भाई, ये हमने अभी पीछे वाले उसमें निकाला था वी ए, फिर ये प्लस ये माइनस, करंट इसमें ऐसे आ रही है तो ये प्लस और माइनस, तो माइनस ई प्लस आई आर और वी भी होता तो वी आ जाता आपका ई माइनस आई आर, है ना बच्चों। अगर स्विच ऑफ है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। अभी हमने देखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पीछे निकाला था तो ईएमएफ माइनस आई आर था, ये लॉसेस माइनस हो जाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बचता है। लेकिन क्योंकि स्विच ऑफ है तो करंट जो है वो तो जीरो है, मतलब करंट तो फ्लो ही नहीं हो रही है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ के बराबर हो गया, है कि नहीं भाई। और जब स्विच ऑन हुआ, सेकंड केस में जब स्विच ऑन हुआ बच्चों, इफ स्विच इज ऑन, तब उसमें करंट की वैल्यू थी, करंट ये आई थी, तब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ई माइनस आर, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन ईएमएफ आ रहा है। यानी कि सोचो अगर आपको न्यूमेरिकली ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आप ओपन सर्किट करके कर दो, मतलब ओपन कर दो सर्किट को, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे, क्योंकि उस समय करंट नहीं फ्लो होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन्स नहीं होंगे, तो उसमें लॉसेस भी नहीं होगा, तो ये लॉसेस जीरो हो जाएंगे। तो जो आप इसमें मेजर करोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक्चुअली में आपको ईएमएफ की वैल्यू दे देगा न्यूमेरिकली, है ना।
यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं बच्चों? जब क्या होता है, जब आपका ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट जीरो होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही ये जो है निकाला जाता है ईएमएफ की वैल्यू कि किसी सेल का ईएमएफ कितना है। उसके बाद आप ध्यान से देखो, जब स्विच ऑन है तो ये कौन सा मोड है बच्चों? यहाँ पे लगातार लॉसेस अकर हो रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो ये डिस्चार्जिंग मोड है। तो डिस्चार्जिंग मोड पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन ईएमएफ है कि नहीं? ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, कई बार अब ऐसा बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ से छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बच्चों इक्वल होता है, ये आपको बताना है। जैसे आपसे ये बोला जाएगा, मतलब इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप देखें क्वेश्चन में तो इस टाइप का कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल एंड ईएमएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। ऑप्शंस इज एंड आर करेक्ट। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दे देगा कि V इज इक्वल्स टू ईएमएफ, बी ऑप्शन दे देगा कि V इज लेस देन ईएमएफ, सी ऑप्शन दे देगा कि V इज ग्रेटर देन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ, डी ऑप्शन बोलेगा कि नन ऑफ दीज, है ना बच्चों, नन ऑफ दीज। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो आप बोलोगे सर जब ओपन सर्किट है तो V जो है वो E के ईएमएफ के बराबर है। फिर आपका डिस्चार्जिंग मोड है तो जो V है वो ईएमएफ से कम है। और बाकी दोनों गलत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी सही है। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। देखो छोटा कब है? जब डिस्चार्जिंग मोड है। जब ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब V इज ग्रेटर देन E कब होता है ये? तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कब हो रहा होता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो देखो बच्चों, आगे अगर हम बढ़े तो एक तरीके से, और जैसे मैंने आपको बताया पिछले में, तीन ऑप्शन सही होते हैं। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रेटर देन हो सकता है किससे? ईएमएफ से, है ना। अब वो किस केस में होता है? तो उसको बोलते हैं चार्जिंग मोड, है ना बच्चों। जो तीसरा केस है आपका वो है चार्जिंग मोड। अब ये चार्जिंग मोड कैसा होता है देखें। एक्चुअली क्या है कि जब आप एक सेल को, जैसे अभी हम अगर डिस्चार्जिंग मोड की बात करें बच्चों, मैंने उसको डिस्चार्जिंग मोड इसलिए कहा था क्योंकि अगर उसको देखें हम तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं तो ये जो VA है और ये VB है, अगर यहाँ से कोई चार्ज होगा तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यहाँ से एक चार्ज मान लो प्लस Q का ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं इसको जीरो पोटेंशियल मानूं तो इसको V पोटेंशियल मानेंगे। तो जब यहाँ से चार्ज आ रहा था तो उसके पास एनर्जी कितनी थी? जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? जीरो। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो QV। तो जब ये सेल से पूरी प्रोसेस के दौरान निकला तो इसने एनर्जी गेन की QV की, लॉसेस होने के बाद, वर्क डन बाई बैटरी होने के बाद एनर्जी गेन कर रहा है जब ये सेल से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट थी। तो ये एनर्जी गेन कर रहा है। अगर ये एनर्जी गेन कर रहा है तो ये एनर्जी दे कौन रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है ये सेल दे रहा है। तो एनर्जी जब सेल देगा तो उस सेल की एनर्जी कम होगी, इसलिए मैंने कहा कि वो सेल कैसे मोड में है अभी? डिस्चार्जिंग मोड। लेकिन बट जब आप क्या करोगे कि सेल को, ये जो आपका सेल है, जो प्रैक्टिकल सेल है बच्चों, ये आपका उसका ईएमएफ RE और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेल है, ये आपको पता है। और ये जो प्रैक्टिकल सेल है इसके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V माना हुआ है ना, जो VA माइनस VB, अगर ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है। और उसके बाद अगर आप इस सेल को एक बहुत बड़ी बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं,
बहुत बड़ी अपने बैटरी से जोड़ दिया। तो जब आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो इस सेल के कारण जो करंट फ्लो होना चाहिए वो इस बैटरी से तो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बैटरी का जो वो है कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो अपनी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। तो इसमें जो डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी, वो बैटरी के हिसाब से, नॉट सेल से के हिसाब से कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। तो करंट ऐसे मूव करने वाली है। अब जब करंट की डायरेक्शन ये है तो बच्चों आप पोलैरिटी मार्क करो, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर। तो जरा आप इसको सॉल्व करके देखो और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालो। वी क्या है, वी ए माइनस वी बी है। तो अगर हम यहाँ से ए से लिखना चालू करें तो वी ए, फिर घटेंगे तो माइनस ई एम एफ ई, फिर घटे तो माइनस आई आर, और बी पे पहुंच गए। तो जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, इन दोनों को उधर ले जाओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये ई प्लस आई आर हो जाएगा। यानी कि वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ प्लस आई आर हुआ। अब ये ई एम एफ माइनस आई आर नहीं हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये ई एम एफ से बड़ा है। इसलिए मैंने कहा था तीनों हो सकता है। अब इसमें जरा सोचो कि इसका मतलब क्या है जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप जीरो पोटेंशियल मान लो तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे एनर्जी है चार्ज की, अगर ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, तो ये हो गई एनर्जी क्यू भी, और जब इस सेल से बाहर निकला तो उसकी एनर्जी है वो जीरो हो गई। तो जब वो सेल से अंदर जा रहा था तो उसके पास एनर्जी थी चार्ज के पास पहले से ही, क्यू भी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई, तो चार्ज की एनर्जी खत्म हो गई, चार्ज की एनर्जी कम हो गई। तो जो ये एनर्जी कम हुई है चार्ज की, ये गई कहाँ? ऑब्वियस सी बात है, इसको सेल ने ले लिया, और अगर सेल ने एनर्जी ले ली है तो सेल क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये सेल इसलिए किस मोड पर है, चार्जिंग। भाई अगर चार्ज की एनर्जी कम हुई है तो ये एनर्जी खाई किसने, तो ये एनर्जी ली है आपका सेल ने, और अगर सेल एनर्जी ले रहा है मतलब वो चार्जिंग हो रहा है। इसलिए तो क्या होता है, आप ध्यान से देखो, जैसे आप घर पे मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हो तो उसमें जो सेल बैटरी लगी हुई है वो सेल अपना डिस्चार्जिंग मोड पे होता है, क्योंकि वो आपके मोबाइल फोन को चलाने के लिए एनर्जी कंटिन्यूसली देता रहता है, चार्जेस को फ्लो करता रहता है। तो उस समय वो एनर्जी दे रहा होता है, तो डिस्चार्ज होता जाता है सेल, धीरे धीरे आपकी मोबाइल की बैटरी कम होती जाती है, लो होती जाती है। लेकिन जब आप उसको स्विच में लगा देते हो, प्लग करते हो चार्जिंग मोड में, तो आपने घर में जो आपका ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है जो सप्लाई आ रही है उसमें जब आपने लगाया तो उसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। अब वो जो चार्ज एनर्जी लेके आ रहा है बड़ी वाली बैटरी से, वो उस छोटी वाली सेल को दे रहा है। तो उस समय पे आपका मोबाइल क्या होने लगता है बच्चों, चार्ज होने लगता है। मतलब चार्जिंग मोड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ईएमएफ होता है। अगर ओपन सर्किट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। और अगर हम बच्चों क्या करेंगे कि डिस्चार्जिंग मोड में रखेंगे, यानी उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, किसी बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, तो वो डिस्चार्जिंग मोड पे चला जाएगा और उस समय जो ईएमएफ है वो कम होता है ना। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to 0, V equals to EMF when the circuit is open circuit, when the circuit is open। तो आप इसको ओपन लिख लो। तो जब आप सर्किट को ओपन करते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है, और इस तरीके से ओपन सर्किट करके ईएमएफ की वैल्यू निकाली जाती है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, दैट इज करंट इन द सर्किट इज जीरो, दैट इज करंट इन द सर्किट इज जीरो। ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट सर्किट में जीरो होना चाहिए, करंट इन द सर्किट इज जीरो, है ना। तब आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है। उसके बाद आप बोल सकते हो इन डिस्चार्जिंग मोड, इन डिस्चार्जिंग मोड। यहाँ पे डिस्चार्जिंग मोड का मतलब क्या है, दैट इज सेल इज कनेक्टेड टू लोड। लोड मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया आपने।
लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वो जो है वो लगातार एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो डिस्चार्ज होगा। तो इन डिस्चार्जिंग मोड दैट इज सेल इज कनेक्टेड टू लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन ईएमएफ होता है। और फिर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इन चार्जिंग मोड that is cell is connected to bigger battery then terminal potential difference becomes greater than EMF। तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाता है ना। तो तीनों ही चीजें पॉसिबल है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर भी होता है, उससे लेस भी होता है, उसको डिस्चार्जिंग मोड बोलते हैं। और चार्जिंग मोड में वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकता है। तो आई होप आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में समझ में आया होगा। बच्चों किताबों में जो मैंने आपको बताया है वैसे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस दिए रहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच के, दो दो तीन तीन पॉइंट्स के। तो वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार एक दो नंबर में वो बोर्ड में पूछ लिया जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, आप बुक में देखेंगे, रिफ्रेशर्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा।